सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो ऐरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लुए सव्यसाहुणम। परम पूज्य वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह प्रसंग पूरे विश्व को दुखित कर देने वाली घटना है, क्योंकि पूर्व में भी जब अंग्रेज़ों का शासन था और अन्य भी शासन रहे, उस समय ऐसी घटनाएं घटित हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह ऐसी पहली घटना है। क्योंकि एक संत जो होता है उसका कोई परिवार नहीं होता है, वो सब परिवार छोड़ के, दुकान मकान सब छोड़ के रहता है, और उसका जो पूरा विश्व होता है वह ही उसका परिवार होता है। इसलिए एक संत की हत्या हो जाना ये भारतीय संस्कृति की हत्या है, क्योंकि 22 लाख वर्षों में करोड़ों की संख्या में ऐसे साधु हो चुके हैं, और यह जो घटना घटी यह सबके लिए कलंकित कर देने वाली है। अगर इसी प्रकार से खुलेआम ऐसी घटनाएं घटित होती रही और आपन लोग ऐसे ही सोते रहे, तो आगे आने वाले दिनों में इससे बढ़ के कई ऐसी और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। हमें अब सोना नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ होता है प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, बस फिर सो जाते हैं। इसलिए अब सोने का वक्त नहीं है, अपन को जागना है। अपन को सरकार क्या होता है, वो ये सोचती है कि ये तो कम है, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। और भले ही इस बार चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, भले ही नोटा का बटन दबा देना और संकल्प ले लेना कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, इस 5 साल के लिए ऐसा भी तो करके देख सकते हैं। उनको जब समझ में आता है, सरकार हिल जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा। वैसे ही दोनों पार्टियां जो प्रमुख हैं ना, अभी परेशान चल रही हैं, दोनों टेंशन में एक दूसरे को लेकर के कि कौन किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा। हमें किसी की सरकार से मतलब नहीं है, सरकार कोई भी बने, लेकिन हमारे धर्म की रक्षा करना, जो सरकार हमारे हित में कार्य करेगी हम उस सरकार को समर्थन देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उस पार्टी से मतलब है जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो हमारे धर्म के लिए समर्थन दे, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। क्योंकि हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप लोग सिर्फ सोते नहीं रहना है, जागना है। इसलिए अपना धर्म यही कहता है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आ जाएगी या अपनी रक्षा की बात आएगी, तो उसके लिए तो आप लोग अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा त्याग नहीं। हम जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आएगी, धर्म पर संकट आएगा, तो हम जरूर करेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग मिला, एक आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज हुए हैं, और जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, सन 1931 की बात थी, गांधी जी के आह्वान पर वह आंदोलन में कूद पड़े और 11 माह लाहौर की जेल में रहे, और वह हमेशा शुद्ध भोजन करते थे। और जेल में जैसे ही बंद हुई तो उन्होंने जेल की रोटी नहीं खाई, बहुत उपवास हो गए, और लोगों को मालूम चला जैसे ही, तो सब जगह खलबली मच गई। अब जब लोगों ने सोचा, जेल के जो व्यवस्थापक थे, कि ये तो व्यक्ति खा ही नहीं रहा भोजन जेल का, तो उसके लिए उनके लिए फिर शुद्ध भोजन की व्यवस्था जेल में की गई। सोचो ऐसे व्यक्ति भी होते कि भोजन नहीं किया उन्होंने कुछ भी। बाद में वह आचार्य श्री नेमी सागर जी नाम से एक मुनिराज बने थे।
तो ऐसे भी देखो जैन संतों ने कितना योगदान दिया इस भारत को आज़ाद कराने में, और आज उन्हीं संतों की हत्या हो रही है कि ऐसे कितने सारे संत हुए हैं और भी बहुत सारे उपासक हुए हैं, चाहे हिंदू हों चाहे जैन हों, सब ने इस स्वाधीनता के आंदोलन में अपनी बलिदान के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। तो आज भारत के नहीं, महाभारत के उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने अन्याय के पक्ष को दबाने के लिए अपने धनुष बाण उठाए थे, क्योंकि आज न्याय का पक्ष कमज़ोर होता जा रहा है। न्याय का पक्ष अन्याय के पक्ष से दोगुना करने की आवश्यकता है। एक पुस्तक में लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आज क्या होता है कि हिंसा का प्रचार तो बड़े ज़ोर शोर से होता है, लेकिन अहिंसा का प्रचार उतने ज़ोर शोर से नहीं होता है। तो जहाँ पर जब जीवन के संघार की बात होती है वहाँ पर जड़ का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि आज खून के अक्षर भी भारत के व्यक्तियों के लिए हरियाली की तरह नज़र आ रहे हैं। जहाँ देखो हिंसा ही हिंसा होती जा रही है, और जहाँ पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता हो उसका नाम भारत है। इसलिए धर्म के मामले में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त हो रही है। ऐसे लगता है जैसे हम बंधे हुए हैं। तो किसी को बेमौत मारा जा रहा हो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता हिंसा के लिए नहीं, अहिंसा की उपासना के लिए दिलाई गई थी। हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया था। लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद किस लिए किया था, लेकिन आज हम परतंत्र होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान राम 12 वर्ष तक वन वन भटकते रहे, लेकिन मन में उनके अंदर जो था राष्ट्रहित की बात थी। जिस प्रकार से भगवान राम ने कितने पुरुषार्थ किए, आज उन राम के उपासक भी उस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात आज नहीं है कि आज उनके उपासक ही, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो बताओ क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए सिर्फ हमें भगवान का नाम नहीं लेना है, कुछ करना भी है। इसलिए इस देश की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए हमें सबको आगे होना है, तभी काम होगा। इसलिए अहिंसा धर्म जो है वह आंदोलन की नहीं, अपने हृदय में एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। सिर्फ आंदोलन नहीं, एक क्रांति आएगी हृदय में, जब भी यह हमारा जो लक्ष्य है सही साबित होगा। तो सत्ता की भूख सत्य का सत्यानाश कर देती है, क्योंकि आज बहुमत के माध्यम से देश चल रहा है। आज पार्टी किसी को वोट देती है, कोई सरकार बना लेता है, कोई भरोसा नहीं रहता है कब किसकी सरकार बन जाए, क्या हो जाए। तो हम सभी निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो प्राणी रक्षा हमारा धार्मिक अधिकार है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से उन संत की हत्या की गई, ऐसी निर्मम हत्या तो आज तक अन्य व्यक्ति की होती तो है, ऐसे कई कांड हुए होंगे, लेकिन एक संत की हत्या करना। और बताओ, संत हमेशा जब भी संत बनते हैं तो अपने कल्याण के लिए बनते हैं, उसके साथ साथ उनकी ये भावना रहती है कि दूसरों का भी कल्याण हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को सिर्फ आंदोलन नहीं करना है, और भी ऐसे जो कार्य हैं आप लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए दुकान बंद कर देने से, हाँ पूरा आज भारत बंद है, इस बात की समर्थन के लिए जो काम गलत हुआ है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की हमारे बीच में